वक्त मालूम करना, वो मियारी वक्त कहलाता है। तीसरी चीज क्या है, इससे मुराद यानी और बल्दी लोकल टाइम के दरमियान जो फर्क करती है चीज, उसको तादीले मुरवज बोलते हैं। ये लफ्ज मरूज नहीं है, ये लफ्ज मुरवज है। उसके बाद पांचवी चीज कुतबैन यानी पोल्स, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि खत इस्तवा से हर जानिब, यानी खत इस्तवा आप जानते हैं बिल्कुल सेंटर दरमियान, अब उसकी चार जो 90 डिग्री की दूरी पर एक नुक्ता जो शुमाल हो, उससे कुतबे शुमाली कहते हैं। इस्तवा के से लेकर 90 डिग्री के फासले पर जो नुक्ता, वो दायरा वो शुमालन जुनूबन दायरा जो सिमतुल रास और समतुल कदम। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समतुल रास से क्या मुराद है कि जहां पर लेने की उसको और बोलते हैं कि में नीचे की तरफ बनता है समतुल, और कुछ के तरफ तो वो किस मुंह का उस बनते की बाद तू मुराद इस यानी अल्लाह तूले तूले मालूम करना हो कि पाकिस्तान का और बरतानिया या ग्रीनिच जो उसका कितना फर्क है, तो याद रखें पाकिस्तान का मजमूई तौर पर तो 5 घंटों का फर्क है। तो 75 दर्जे पाकिस्तान मशरक की जानिब, यानी कि पाकिस्तान मशरक की जानिब या 5 घंटे पहले यहाँ मतलब अगर यहाँ पर 12 बजते हैं तो उधर 7 बजते हैं, इसी तरह यानी 5 घंटों का फर्क है। अब कोई भी इसी तरह साहिवाल, क्योंकि हमारा जो इदारा जिसके जरिए से हम पढ़ रहे हैं मतलब अल जामिअतुल इस्लामिया, वो साहिवाल में, तो साहिवाल का जो है ना वो 73 शारिया कुछ फासला है ग्रीनिच से, ठीक है। तो 4 घंटे और कुछ मिनट्स बनते हैं कि जो दुरानिया बनता है। बहरहाल ये कि अलग तफसील है, आज क्लास में या अगली क्लास में ये डिस्कस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो तूल बलद जब मालूम होता है तो उससे मुराद है कि ग्रीनिच से लेकर जिस मकाम का
वक्त मालूम करना है, तो इसी तरह अगर काबा बैतुल्लाह का और ग्रीनिच का दरमियान का जो एरिया नापा जाता है या वक्त मालूम किया जाता है, उस वक्त के लिए एक खास इस्तिलाह है जिसको फसले तूल बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। और उसके बाद निस्फुन नहार से क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है? अब याद रखें, निस्फुन नहार की भी दो किस्में हैं। निस्फुन नहार एक होता है शरी और एक होता है उर्फी। एक होता है शरी और एक होता है उर्फी। और ये सवाल आप यानी आम सवालात में से एक सवाल है कि निस्फुन नहार से क्या मुराद है। अगर आपने टिक करना है तो टिक कर लें, इसको खास सवालात में आपने लिखना है कि निस्फुन नहार से क्या मुराद है। तो निस्फुन नहार की दो किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है निस्फुन नहार, शरी भी बोलते हैं और हकीकी भी बोलते हैं। ठीक है, शरी बोला जाए तब भी वो मुराद, और अगर हकीकी बोला जाए तब भी वो मुराद, और अगर उसकी जगह दाहवा कुबरा, ये खुलासा तौकीद में आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा, दावा कुबरा, तो तीनों नाम एक ही चीज के हैं। दावा कुबरा, उसके बाद निस्फुन नहार शरी और निस्फुन नहार हकीकी। तो ये तीनों नाम ही चीज के हैं। अब वो क्या है, तीनों की तारीफ वो क्या है कि सुबह सादिक से लेकर सुबह सादिक। अब सुबह सादिक क्या है? हदीस मुबारक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल फज्र फजरान, कि फजर दो हैं। फजर दो है, यानी फजर एक होती है फजर काजिब और एक होती है फजर सादिक। तो बाकी बहरहाल तफसीर, क्योंकि ये फिकी मसला है तो इसकी तरफ नहीं जाऊंगा मैं। अपनी असल जो मकसद है वो बयान करना है कि फजर सादिक यानी जहां से फजर की नमाज का वक़्त शुरू होता है उसको बोलते हैं फजर सादिक, और दूसरा नाम सुबह सादिक। तो सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक, यानी जब फजर का वक़्त शुरू हुआ है और जब सूरज गरूब हुआ है, ये जो दुरानिया है इसको बोलते हैं। अब इसके दुरानियों को जब निसब किया जाए, यानी अगर वो दुरानिया सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 13 घंटे बनता है दुरानिया, या 12 घंटे, आजकल 10-11 घंटे बनता है, तो इसका निसफ, इसका हाफ जो है वो निसफ नहार है। तो दोबारा फिर सुन लें, ये अपना माइक ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। तो दोबारा फिर सुन लें कि सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक इस दुरानिये का निसब, इस दुरानी का निसब जो है वो निसफुल नहार है। इसी तरह एक जो है जो निसफुल नहार है, एक शरी बोलते हैं और दूसरा गैर हकीकी कह लें। ठीक है, उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है तुलुए आफ्ताब से लेकर, तुलुए आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब तक, ये जो टाइम पीरियड है, पहले था निस्फुन नहार शरी या हकीकी, अब दूसरी किस्म का नाम है निस्फुन नहार गैर हकीकी। इससे मुराद है तुलुए आफ्ताब, यानी एक चीज बदली है कि फजर सादिक नहीं, तुलुए आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब से लेकर, यानी आफ्ताब बोलते हैं सूरज को, जब सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है, जिस तरह आजकल 7:02 पे या 7:03 पे निकल रहा है सूरज, और ग्रूब हो रहा है 5:22-23 पे। हर इलाके का कोई 1-2 मिनट का फर्क है। तो तुलू हो रहा है 7:02-3 पे और ग्रूब हो रहा है 5:22-23 पे। तो अब सुबह 7 से लेकर 5:22 तक, अब 7 और 5 12, और 12 के आगे जो सॉरी, ये 7 से आगे 5 बनेंगे 12 तक, और फिर 5 या 10 घंटे तकरीबन बनते दुरानिया, सॉरी। तो अब इसका जो हाफ टाइम होगा उसको बोलते हैं निस्फ नहार
गैर हकीकी, सॉरी। तो तुलुए आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब का जो दुरानिया है, इसका जो निस्फ है, इसका जो हाफ है, उसको बोलते हैं निस्फ नहार गैर हकीकी। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि निस्फ नहार हकीकी से मुराद है फजर सादिक से लेकर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। ये जो दुरानिया है, इसका जो निसफ होगा वो निसफ नहार शरी है। और तुलू आफ्ताब से लेकर यानी सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गरूब होने तक इसके दुरानिया का जो निसफ है, जो हाफ टाइम है, वो निसफ नहार गैर हकीकी होगा। अब इसको मालूम कैसे किया जाता है, इसका कुलिया में लिखता हूं, उसको आप जेहन में रखे। बस उसको ज्यादा वो मुश्किल भी नहीं है, उसकी तफसील में जाएंगे या उसको जो असल मतलब फल्कियात का मकसद है तो वो तो बात काफी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ क्योंकि वो सादी सी बात है कि उसके जरिए आप इसको साबित कर सकते हैं। उसके लिए ये कुलिया ध्यान में रखिए कि क्योंकि निस्फ नहार जवाल का टाइम होता है, तो गोया कि हम निस्फ नहार भी मालूम कर लेंगे और साथ साथ जवाल का टाइम भी हमें पता चल जाएगा, और साथ ही हमें पता चल जाएगा कि जो ही ये वक्त खत्म होगा, इसके साथ ही जोर का वक्त शुरू हो जाएगा। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे तो तीन चीजें आपको समझ आ जाएंगी। एक, जोर का वक्त कब शुरू होगा को मालूम हो जाएगा। दूसरा, आपको जवाल के टाइम का पता चल जाएगा। और तीसरा, निस्फ नहार है यानी दिन का जो हाफ होता है उसका आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप एक तो आपको पता होना चाहिए कि आज सूरज कब निकलना है। ये तो आपको पता है, मोबाइल हर बंदे के पास है, तो आपको पता है कि आज सूरज ने निकलना है। ठीक है, मसलन कि आज 6 जनवरी है, तो आज का जो टाइम था उसके हिसाब से 7:02 पे निकल रहा है सूरज, और ग्रूब हो रहा है 5:22 पे। तो गोया के हमें पहली चीज मालूम होनी चाहिए कि तुलुए आफ्ताब, तो इसको तुलुए सूरज निकलने वाला के लिए बनता जुड़ता नहीं, क्योंकि तुलु अरबी लफ्ज है और आफ्ताब अरबी का, तुलु भी और आफ्ताब भी अरबी का लफ्ज है, और सूरज जो है ये उर्दू जुबान का लफ्ज है। इसलिए सूरज इसलिए लिखा है कि ताकि बात आपको समझ आ जाए। उसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, साथ जमा करना है गुरूब आफ्ताब। मतलब क्या, ये लिखने का मकसद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सूरज कितने बजे निकल रहा है, और इसमें जमा करना है, ये प्लस का निशान है, और इस टाइम में जमा करना है कि 7:02 पे निकला और 5:22 पे गरूब हुआ। अब इसको कर दिया जमा। ठीक है, उसके बाद 7 इसको 12 पे जमा कर दिया। ये ब्रैकेट के अंदर था। उसके बाद इसको तकसीम करेंगे 2 पे। तो ये कुलिया ज़हन में रखें, तुलुए आफ्ताब, गरूब आफ्ताब,
प्लस 12 और उसके बाद ब्रैकेट के बाद तकसीम का यानी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ये बाकियों को मेरी आवाज आ रही जी? जी आ रही है सर। इसको एग्जांपल देके भी समझा देंगे, मेरा ख्याल वो ये कहना चाह रहे हैं। एग्जांपल जी कोई टाइम लिख के ना, कोई टाइम एग्जांपल लिख के उसे समझा असल ना देंगे। ये अभी मैंने मतलब मगरिब के बाद सोचा था भी ये भी चीज करवा दो, तो इसको जब मतलब है कि हल करने के लिए ना साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होती है, वो अभी पास है नहीं कैलकुलेटर में वो। तो लेकिन ये आप कुलिया देर में रखे, बाकी इसका सप्लीमेंट इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब प्लस से 12 और उसके बाद तकसीम 2। अब जिस तरह मैं लिख देता हूं ताकि अब 7:03 पे ये तुलु सूरज है, यानी सूरज निकला, और इसके अंदर जमा हो गया 5:22। अब उसके बाद जमा 12, तो 7:03 और 5:22 को जमा किया, यहां से जो टाइम निकलेगा यानी यहां से हम मतलब सिंपल मुराद ले लें, 7×5 = 12, 12×3, 3 को 22 में जमा कर दें, ये 12 बन जाएगा, 12 25 बन गया। 25 बन जाएगा जी। उसके बाद 12 इसमें जमा कर देंगे, तो जो जवाब आएगा उसको आप तकसीम कर दें 2 पे, तो जो वो जवाब निकलेगा वही निस्फ नहार का टाइम होगा। तो ये कुलिया आप ध्यान में रखें। बाकी क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एग्जैक्टली जो है ना वो एक दो चीजें रहती, मैं उसको साथ शामिल करके फिर आपको तफसीली ये बात समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे ध्यान में आता है चलो कुलिया मैं बता देता हूँ ताकि ये कुछ ना कुछ चीज तो आपके जहन में हो और चीज को हल कर सके। और वैसे भी क्योंकि ये एक तफसीली उन्वान है, तो अगर हम इसको मजीद आगे ले जाते तो ये 3 कुली होते हैं, ये भी एक तरीका है और इसके साथ है 2 और तरीके भी हैं। तो बहरहाल ये सिंपल है कि तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब को जमा करना है और 7:12 को जमा करना है, ठीक है। उसके बाद इन जो जवाब आएगा उसको 2 तकसीम कर देना है। तो ये सर हाँ बिल्कुल। एंड का तो जब जवाल का टाइम खत्म कब होगा, तो दुरानिया जो है ना, ईद रिसर्च के मुताबिक इसका दुरानिया आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक है, ठीक है। ये ध्यान में रखें। आप आधा घंटा कैसे मालूम हुआ, इसके लिए भी एक तफसील अगर अगली क्लास में टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बात इसका दुरानिया ठीक है, कोई चीज है इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको वो बता दूं। बहरहाल सिंपल तरीके से आप आधा घंटा इसका दुरानिया जवाल का लिख सकते हैं। 25 मिनट भी पड़ा, अभी 25 मिनट भी हो सकता है, 22 मिनट भी हो सकता है, लेकिन आधा घंटा ऐसा दुरानिया की इस पर अक्सर अकवाल हैं, मैंने ये बात इसलिए की है। बाकी जो मैंने इब्तदा में ग्रुप के अंदर किताबें भेजी थी उसके अंदर ये तफसील मौजूद है कि 22 मिनट कैसे निकलते हैं। उसका सूर्य की तरतीब के सूर्य मौसम गर्मा में सरमा में या मौसम बहार जो होता है उसमें कैसे निकलता है, या वो कौन से अयाम है कि जब सूरज सॉरी दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च
और 24 सितंबर, 21 मार्च और है 24 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं तिल पै गए, यानी कि 21 मार्च गोया के मौसम सरमा खत्म हुआ, मौसम मौसम खत्म हुआ और मौसम गर्मा की था, और मौसम गर्मा था में जो दिन यानी 21 मार्च है, इस दिन इस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं, उनका दुरानिया बराबर होता है। और इसी तरह 24 सितंबर यानी गर्मियों का इख्तिताम और सर्दियों का आगाज है। ये वो दिन है जहाँ पे दिन और रात का दुरानिया बराबर होता है। बहरहाल 24 सितंबर और 21 मार्च ये दो तरीके हैं कि जहाँ पे दुरानिया बराबर हो जाते हैं। एक और भी बात शुरू में तो नहीं लिखी, साल यानी 29 फरवरी, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, और ये 4 साल बाद ही क्यों आता है। तो जेन में रहे कि एक साल का दुरानिया जो है वो 365 दिन है, 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड। 365 दिन का जो एक साल का दुरानिया 365 दिन, ये वैसे मैंने भेजा ग्रुप के अंदर, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड। वैसे भी इधर वो 29 फरवरी आ रही है तो 4 साल बाद ही आती है। अब 4 साल बाद कैसे आती है, इसका सिंपल सा आप जेन में रखें, 365 है तो 6 बचे तो जरा दें यार के साथ 6 चौको 24, ठीक है। अब उसमें कुछ मिनट का फर्क आ जाता है, वो उन्होंने मैनेज करके 66 दिन कम्मल किए हैं, यानी 3 साल 365 दिन, और चौथे साल जो है वो 65, यानी 6 घंटे जो है आप 4 पे जरब देंगे तो जवाब वो आएगा। कुछ मिनट का फर्क है, खुद आपका साल कहलाता है। यानी अगर ये क्या क्या मुराद है, आप ये जवाब देंगे कि एक साल के जो दिन है या वक्त है या दुरानिया है वो 365 दिन और 6 घंटे 9 मिनट बनता है। तो 6 घंटे